गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग लास्ट डे जो डिस्कस किए थे उसी डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर लास्ट डे हम लोगों का था कि पहले एक बिंदु हमको दिया है कि एक बिंदु से हम लोग कितने वृत्त का निर्माण कर सकते हैं। हम लोग देखें एक बिंदु से बहुत सारे वृत्त का निर्माण किया जा रहा है, तो एक बिंदु से बनने वाले एक बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या असंख्य होगी। अगर इसी प्रकार मैंने दो बिंदु ले लिया, इसी प्रकार हमने दो बिंदु ले लिया, हमसे पूछा जाएगा कि दो बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर भी दो बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या असंख्य होगी, कारण हम लोग एक से दो से अधिक वृत्त यहाँ पर खींच सकते हैं, दो से बहुत अधिक वृत्त हम लोग यहाँ पर खींच पाएंगे। इसके बाद था कि अगर तीन बिंदु दिया हुआ है, वो भी एक रेखा में नहीं है, तो इससे गुजरने वाले कितने वृत्त खींच सकते हैं। हम लोगों का काम क्या था कि तीन बिंदु अगर है तो एक मिडिल बिंदु से दोनों को मिला दिए, तो ये दोनों हमारे लिए जीवा का काम किया। इसके बाद क्या किए, इसका लंबार्धक खींचे थे, और इस भुजा का लंबार्धक खींचे थे। तो ये जहां पर ये एक दूसरे को कट कर रहा है, इस पॉइंट का नाम हमने ओ दिया। ओ से यहाँ पर ये मान लो इस पॉइंट का नाम ए, ये बी था, ए बी सी, तो ओ से ए तक का हम लोग चाप लिए, चाप लेकर मतलब ओ से ओ ए को अर्धव्यास मानकर एक हम लोग वृत्त का निर्माण करेंगे, जो क्या होना चाहिए, इसी तीन बिंदु से गुजरना चाहिए, तीन असमरेख बिंदु से गुजरना चाहिए। ये जो मैंने चाप लेकर वृत्त खींचा, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि तीन असमरेख बिंदु से हम लोग एक वृत्त खींच सकते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर एक आर्क दिया है, एक चाप दिया है, तो इससे हम लोग बोला गया था कि इसको पूरा करने के लिए हम लोग क्या किए थे, ये जो आर्क है इसका नाम दिए थे ए बी, और इसके ऊपर एक पॉइंट दिए थे सी। हम लोग क्या किए, ए से सी और बी से सी को मिला दिए, फिर ए सी का लंबार्धक और उसके बाद बी सी का लंबार्धक खींचे। जहां पर ये एक दूसरे से मीट किया वो पॉइंट हुआ ओ। अब ओ से ए तक का चाप लेंगे, और ओ से ए तक का चाप लेकर हम लोग इस वृत्त को पूरा करेंगे। और एक था कि हम लोगों को एक वृत्त दिया हुआ है, बोला गया इसका केंद्र बिंदु निकालो। हम लोग क्या करेंगे, इस वृत्त के ऊपर तीन पॉइंट ले लेंगे, ए बी सी। करना क्या है, ए से बी और बी से सी को मिलाएंगे, और ए बी का लंबार्धक और बी सी का लंबार्धक खींचेंगे। जहां पर ये एक दूसरे को कट कर रहा है, ये इस वृत्त के लिए केंद्र बिंदु का काम करेगा। ये इस वृत्त के लिए किसका काम करेगा, केंद्र बिंदु का काम करेगा। ये हम लोगों का लास्ट डिस्कशन था, कहते हैं। इसके बाद हमारा अगर पॉइंट है कि मान लो एक वृत्त ऐसा है जो क्या है, तीन से अधिक बिंदुओं से होकर गुजर रही है। मान लेते हैं नाम दिए ए बी सी डी, तो इन बिंदुओं को हम लोग बोलते हैं समवृत्तीय बिंदु। मतलब एक ही वृत्त के ये बिंदु है,
इसको हम लोग बोले समवृत्तीय बिंदु। कौन कौन सा है? ए बी सी डी, ये जो हमारे बिंदुएं हैं ये सब बिंदुएं समवृत्तीय। जरूरी नहीं है कि 4 है, यहाँ पे 5 भी हो सकता है। तो ये पांचों बिंदुएं क्या है? एक ही वृत्त के ऊपर अगर होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे समवृत्तीय बिंदु। ठीक है। इसके बाद हम लोग एक उदाहरण लेके आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग एक वृत्त बनाएंगे। यहां पर मान लो एक चतुर्भुज बना रहे हैं। चतुर्भुज बनाए तो हम लोग क्या देखें? इस चतुर्भुज में इस जो सबका इस शीर्ष बिंदु है, चतुर्भुज का शीर्ष बिंदु ए बी सी डी, ये जो शीर्ष बिंदु चतुर्भुज का अगर शीर्ष बिंदु इसका, ये जो चतुर्भुज है हम लोग देख रहे हैं, चतुर्भुज का शीर्ष बिंदु कहां पर है? चतुर्भुज का शीर्ष बिंदु का नाम ए बी सी डी। चतुर्भुज का शीर्ष बिंदु ए बी सी डी कहां पर है? ये तुम लोगों को क्या नजर आ रहा है कि ये चतुर्भुज का शीर्ष बिंदु ए बी सी डी कहां पर है? वृत्त के ऊपर है। ये कहां पर है? वृत्त के ऊपर है। ये एक वृत्त के ऊपर है। शीर्ष बिंदु कहां पर है? ये जो वृत्त है ये ओ केंद्र वाले वृत्त के ऊपर है, वृत्त के ऊपर है। तो उस समय हम लोग इसको बोलेंगे समवृत्तस्थ, समवृत्तस्थ चतुर्भुज। अगर इस प्रकार से है कि चतुर्भुज की शीर्ष बिंदु है, चतुर्भुज की शीर्ष बिंदु ये क्या हो? एक वृत्त के ऊपर स्थित हो, तो वहां पर उस चतुर्भुज को हम लोग वृत्तस्थ चतुर्भुज बोलेंगे। वृत्तस्थ चतुर्भुज, कारण वृत्त क्या, सॉरी सम नहीं भी बोलेंगे तब भी चलेगा। यहाँ पर इसको हम लोग वृत्तस्थ चतुर्भुज बोलेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? वृत्तस्थ चतुर्भुज। मान लो कुछ इस प्रकार अगर है स्ट्रक्चर, इसको क्या वृत्तस्थ चतुर्भुज बोलेंगे? इसको वृत्तस्थ चतुर्भुज नहीं बोलेंगे, कारण इसकी जो ये शीर्ष बिंदु है ये क्या है? वृत्त के बाहर है। ये क्या है? वृत्त के बाहर है। इसके बाद एक चतुर्भुज को हम लोग और देखें कि जहां पर चतुर्भुज, मान लो चतुर्भुज के नाम से ही हमको पता चल रहा है कि जहां पर 4 भुजाएं हैं। मान लेते हैं 4 भुजाएं कुछ इस प्रकार है, ए बी सी डी। यहां पर मैं देख रहा हूं कि ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी और सी डी एक दूसरे के क्या है? समानांतर है। लेकिन ए डी और बी सी समानांतर नहीं है। ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। कारण पैरेलल होने का मतलब क्या है? समानांतर होने का मतलब क्या है? इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाए तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। लेकिन असमानांतर होने का, ये समानांतर रेखाएं हैं कि इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। लेकिन असमानांतर होने का मतलब है कि अगर कुछ रेखा इस प्रकार है, एक दूसरे इसके बीच की दूरी आगे बढ़ाने पर घटती है, इधर की ओर बढ़ाएंगे तो इसके बीच की दूरी क्या होगी? घटेगी। अगर पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो इसके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। लेकिन एक ओर बढ़ाने पर ये क्या होगा? एक दूसरे पर मिल जाएगा। तो ये रेखाएं असमानांतर होगी। ये रेखाएं क्या होगी? असमानांतर होगी। तो जहां पर यहां इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक जोड़ी भुजाएं समानांतर है। चतुर्भुज में अगर क्या देख रहे हैं?
चतुर्भुज में एक जोड़ी भुजा समानांतर हो। चतुर्भुज में अगर एक जोड़ी भुजा समानांतर हो, एक जोड़ी भुजा हम लोग देख रहे हैं और समानांतर है, और एक जोड़ी भुजा अगर यहां पर देख रहे हैं, दूसरा एक जोड़ी भुजा असमानांतर है। असमानांतर है तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजियम। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजियम। ये कुछ इस प्रकार भी हो सकता है, मान लो ये भुजा और ये भुजा समानांतर है, ठीक, यहां पर ऐसे मिला दिए, इसको ऐसे मिला दिए। हम लोग क्या देख रहे हैं, ये और ये भुजा और ये भुजा समानांतर नहीं है, उसके केस में भी ये ट्रेपेजियम बन रहा है, क्योंकि ये एक जोड़ी जो मेरी भुजा समानांतर है और एक जोड़ी भुजा क्या है, यहाँ पर असमानांतर है। इसका नाम है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, इसको हम लोग बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक, यहीं पे एक थोड़ा सा अगर हम लोग करेक्शन कर दे, एक जोड़ी भुजा जो हम लोग असमांतर देख रहे थे, इसी को एक जोड़ी भुजा यहां पर क्या थी, असमानांतर थी। ठीक, चतुर्भुज में हम लोग क्या देखे कि एक जोड़ी भुजा समानांतर थी और एक जोड़ी भुजा असमानांतर थी, उसको हम लोग क्या नाम दिए थे, ट्रेपेजियम बोले थे। यानी हिंदी नाम इसका था समलंब चतुर्भुज। अगर इसी में थोड़ा सा ऐड कर दे, असमानांतर हो साथ साथ, यहां पर पहले क्या था कि ए बी, इसका भी नाम अगर ए बी सी डी दे दे, ए बी पैरेलल टू ए बी के साथ ये डी सी पैरेलल था, और क्या था कि ए बी नॉट पैरेलल, ए बी नहीं, यहां पर क्या है, ए डी नॉट पैरेलल बी सी। इस प्रकार अगर था तो ये मेरा ट्रेपेजियम बना था या समलंब चतुर्भुज बना था। इसके बाद बोले कि एक लाइन और जोड़ दे, असमांतर तथा बराबर हो। असमानांतर के साथ क्या हो, ये बराबर हो, मतलब AD और BC आपस में बराबर है। यहां पर AD बराबर BC है, तो यहां पर मैं क्या देख रहा हूं, ट्रेपेजियम में दो भुजाएं बराबर हो गई, तो इसको हम लोग बोलेंगे समद्विबाहु ट्रेपेजियम। इंग्लिश नेम आइसोस्केल ट्रेपेजियम, समद्विबाहु ट्रेपेजियम। इसके केस में भी आगे एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज आएगा। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में अगर एक जोड़ी भुजा समानांतर है, एक जोड़ी भुजा असमानांतर तथा बराबर है, तो उसको हम लोग बोलेंगे समद्विबाहु ट्रेपेजियम, या दूसरा नाम क्या है, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। हमको एक अभी प्रूफ करना है कि जो हम लोग का प्रयोग 2 दिया है, कि प्रमाण करना है कि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज यानी समद्विबाहु ट्रेपेजियम के जो शीर्ष बिंदु है वो समवृत्तस्थ होते हैं। वो क्या होते हैं, समवृत्तस्थ, मतलब एक ही वृत्त में स्थित होते हैं। हम लोगों का जो प्रयोग 2 है, वहां पर हम लोगों को प्रूफ करने के लिए बोला गया है, क्या बोला गया है कि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु या समद्विबाहु ट्रेपेजियम के शीर्ष बिंदु समवृत्तस्थ होंगे।
तो उसके लिए तो पहले हमको कुछ क्वेश्चन में दिया होना चाहिए कि हमको एक ट्रेपेजियम दिया है, नाम दे दिए ए बी सी डी। दिया है, क्या दिया है, यहां पर जो दिया है उसको देखिए कि एबीसीडी, एबीसीडी क्या है, समद्विबाहु ट्रेपेजियम है। तो एबीसीडी एक समद्विबाहु ट्रेपेजियम है। समद्विबाहु ट्रेपेजियम है तो कौन कौन सी भुजाएं बराबर होगी, ए बी और डीसी। जहां जहां देखो और एडी और बीसी आपस में पैरेलल है, एडी पैरेलल टू बीसी, एडी पैरेलल टू बीसी तथा ए बी बराबर डीसी। ये हमको दिया है और हमको प्रमाणित करना है यानी सिद्ध करना है यहां पर हमको सिद्ध करना है एबीसीडी ट्रेपेजियम के शीर्ष बिंदु समवितस्त है। ए बी सी डी ट्रेपेजियम के शीर्ष बिंदु समवृत्तस्थ है। तो देखो क्या क्या हमको दिया है, जो जो दिया है यहाँ पे एक बार हल्का सा नोट करके रख दें कि यहाँ पर हमको दिया है ए डी पैरेलल टू बी सी और ए बी बराबर बी सी। ठीक, ए बी बराबर डी सी है और ए डी पैरेलल टू बी सी। यहाँ पर हमको करना क्या है, एक ए बी बाहु का लंबार्धक खींचेंगे, एक बी सी बाहु का लंबार्धक खींचेंगे। हम लोगों को रचना यहाँ पे करनी पड़ेगी प्रूफ करने के लिए। तो रचना क्या करनी पड़ेगी, इसको देखें। रचना में भुजा AB का लंबार्धक भुजा AB का लंबार्धक और मान लेते हैं भुजा AD का लंबार्धक खींचा। इसका नाम दे दिए भुजा AB का जो लंबार्धक है इसका नाम P Q, इसका नाम दे दिए R S खींचा। रचना भुजा AB भुजा AD AB और AD का
लंबार्धक। देखो AB का लंबार्धक का नाम क्या है? PQ। AB का इसलिए पहले लिखेंगे AB का लंबार्धक PQ और AD का लंबार्धक का नाम क्या है? PQ। और यहां पर देखो AD के लंबार्धक का नाम मैं क्या दिया हूं? RS खींचा। RS खींचा जो AB को हम लोग देख रहे हैं। AB को ये जो लंबार्धक गया है इसका ये किस बिंदु पर काट रही है इसका नाम एक दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं X, इसका नाम दे देते हैं Y और यहां पर भी चूंकि ये काट रहा है इसका नाम दे दिए Z। खींचा। यहां पर देखो AB का लंबार्धक यहां तक खींच लिए। AB का जो लंबार्धक है AB का लंबार्धक PQ AB को किस बिंदु पर काटती है? X बिंदु पर। जो मैं कर रहा हूं उसी को लिख रहा हूं, अलग से कुछ नहीं है। देखो क्या लिखे कि AB का लंबार्धक नाम क्या दिए हैं? PQ। AB का लंबार्धक उसका नाम क्या दिए? PQ। क्या किया? इसको X बिंदु पर, किसको? AB को X बिंदु पर, AB को X बिंदु पर। इसी प्रकार AD का लंबार्धक, AD का जो लंबार्धक है AD तथा AD के लंबार्धक का नाम क्या है? यहाँ पे जैसे लिखे थे नाम, यहाँ पर नाम क्या है? RS है। AD के लंबार्धक का नाम जो मैं खींचा हूं उसका नाम क्या है? RS है। RS किसको किसको काट रहा है? AD को भी काट रहा है, BC को भी काट रहा है। AD तथा BC को, AD तथा BC को किस किस बिंदु पर काट रही है? एक को X बिंदु पर, दूसरे को Y, एक को Y बिंदु पर, दूसरे को Z बिंदु पर। तो AD तथा BC को Y तथा Z बिंदु पर काटती है। यहाँ पर रचना थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। हमने लंबार्धक PQ खींचा, AB का लंबार्धक PQ खींचा, AD का लंबार्धक RS खींचा। तो हमने क्या लिखा? AB का लंबार्धक PQ AB को किस पॉइंट पर काट रही है? यहाँ पर X बिंदु पर काट रही है। AD का लंबार्धक, AD का जो मैं लंबार्धक खींचा हूं वो AD लंबार्धक का नाम क्या है? RS है। यहाँ पे लिखा हूं RS। AD को भी काट रहा है, BC को भी काट रहा है। तो AD को किस बिंदु पर? Y बिंदु पर और BC को Z बिंदु पर। AD तथा BC को Y तथा Z बिंदु पर काटती है। यहाँ पर PQ तथा RS जो है, PQ तथा RS यहाँ पर ये एक दूसरे को देखो जहां पर काट रही है उसका नाम O दे दिए। तो ये भी लिखना है लंबार्धक PQ तथा RS एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है। PQ तथा RS एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रही है? O बिंदु पर काट रही है। नेक्स्ट काम, O से ABCD को मिला देंगे।
ओ से ए, बी, सी तथा डी को मिलाया। तो देखो, अगर ये समवृत्त ट्रेपेजियम का है, ओ अगर इसका केंद्र बिंदु है, यहाँ पर अगर हम लोग ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी ये अगर हम लोग प्रूफ कर दे आपस में बराबर है, ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी को अगर हम लोग प्रूफ कर दे कि ये आपस में बराबर है, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो है मेरा क्या होगा कि समवृत्तस्थ चतुर्भुज ये बनाएगा, ये समवृत्तस्थ चतुर्भुज बनाएगा। ठीक है, इसमें प्रमाण में आगे बढ़े। इसका आगे का स्टेप है प्रमाण। अच्छा, यहाँ पर रचना में एक लाइन और हमको लिखना था जो कि नहीं लिखे, कि रचना में यहाँ पर इसके साथ इसको भी मिलाना था। रचना का जो स्टेप है वहां पर ये लाइन ऐड करो नीचे कि वाई, बी से वाई, वाई से बी तथा सी को भी मिलाना है। वाई से बी तथा सी को मिलाया, y से b तथा c को मिलाया। ये मेरा रचना का पोर्शन है। इसके नीचे हम लोग क्या होगा, प्रमाण शुरू करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा कर दे, नाम क्या क्या है, ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई, जेड। ट्रायंगल एबीवाई और डीसीवाई में, ट्रायंगल प्रमाण में आए, त्रिभुज एबीवाई तथा त्रिभुज डीसीवाई में तथा ट्रायंगल डीसीवाई में। देखो, यहां पर पहले ही दिया है कि AB और DC आपस में बराबर है। AB और DC आपस में बराबर है। जब हम लोग AD का लंबार्धक RS खींचा था तो उसी समय क्या आया था कि AY और YD आपस में बराबर है। तो यहां पर हम लोग लिखे ट्रायंगल ABY और DCY में AB बराबर DC। कहां से आया, ये दिया है, ये पोर्शन हमको दिया है। और क्या है, AY बराबर YD, AY बराबर YD। कारण क्या है, AD का लंबार्धक कारण है AD का लंबार्धक RS AY को AD को Y बिंदु पर काटती है। किस बिंदु पर काटती है, Y बिंदु पर काटती है। AD का जो लंबार्धक है उसको किस बिंदु पर काटती है, वो उसको Y बिंदु पर काटती है। यहां पर और ये जो कोण है, ये जो हमारा कोण है, ये कोण के साथ ये कोण भी बराबर है। एंगल BAY
ये बराबर है एंगल सी डी वाई। इसको अगर हम लोग इस प्रकार देखें कि संलग्न भुजाएं बराबर है, तो इसके साथ जो संलग्न कोण बनेगा समद्विबाहु ट्रेपेजियम में, ये जो कोण बनेगा इसके साथ ये बराबर होगा, इसके साथ ये वाला कोण बराबर होता है। कारण ये क्या है, समद्विबाहु ट्रेपेजियम है। ये क्या है, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की तिर्यक भुजाएं समान होती है तथा संलग्न भुजा पर ये समान कोण बनाती है। कारण क्या है कि समद्विबाहु ट्रेपेजियम की संलग्न भुजाएं, ये जो संलग्न भुजा है ये क्या है, बराबर होती है। भुजाएं समद्विबाहु ट्रेपेजियम की संलग्न भुजाएं बराबर होती है। सॉरी, संलग्न भुजाएं क्यों, ये तो तिरछी भुजाएं है। संलग्न त्रिभुज समद्विबाहु ट्रेपेजियम की ये तिर्यक भुजा है। सॉरी, संलग्न मतलब ये अगर कोई इस प्रकार है, इसके साथ ये लगा हुआ है, तो ये क्या है, हम लोग बोलते हैं संलग्न भुजा। और तिर्यक भुजा मतलब जो इसके ऊपर इस प्रकार की भुजा जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक भुजा, जो उसके साथ तिरछी हो। तो समद्विबाहु त्रिभुज की तिर्यक भुजाएं समान होती है, और ये जो तिर्यक भुजा है ये संलग्न भुजा पर समान कोण उत्पन्न करती है तथा तिर्यक भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज में क्या, समद्विबाहु उसमें क्या है, तिर्यक भुजाएं बराबर होती है तथा तिर्यक भुजाएं क्या करती है, उसके साथ जो संलग्न भुजा है, संलग्न भुजा जो है उस पर बराबर कोण बनाती है। यहाँ पर AB ये एक तिर्यक भुजा है, ये एक तिर्यक भुजा है, और DC ये एक तिर्यक भुजा है। ये दोनों भुजा क्या है, समानांतर है। ये संलग्न भुजा यहाँ पर ये है AD, संलग्न भुजा क्या है, AD। यहाँ पे लिख दे थोड़ा सा, समद्विबाहु त्रिभुज की तिर्यक भुजा यहाँ पर क्या है, AB तथा DC, AB तथा DC बराबर है, बराबर होती है तथा क्या करेगी, तथा संलग्न भुजा पर, तथा संलग्न भुजा, यहाँ पर संलग्न भुजा मतलब कौन सा है, संलग्न भुजा मतलब AD। यहाँ पर संलग्न भुजा AD पर समान कोण उत्पन्न करेगी, समान कोण उत्पन्न करती है। यहाँ पर समान कोण ये उत्पन्न करती है। अगर ये समान कोण उत्पन्न हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये भुजा पहले से मेरा बराबर है कि AB के साथ ये DC बराबर था। इधर हम लोग क्या देखें, AY, इसके लंबार्धक के चलते AY और YD आपस में बराबर था। साथ साथ क्या देखें, ये कोण ये तिर्यक भुजा द्वारा उत्पन्न इस भुजा के साथ संलग्न कोण क्या है, ये एंगल BAY और CDY ये आपस में बराबर है। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABY सर्वांग सम है ट्रायंगल DCY के। किससे किससे, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो BY है, ये जो BY और CY
ये भी आपस में बराबर होगा। Therefore BY बराबर है CY, BY बराबर है CY के। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला ट्रायंगल लेंगे। हमारा एम है BZ बराबर ZC प्रूफ करना। हम लोग क्या लेंगे, ये वाला ट्रायंगल YBZ और ट्रायंगल YZC या YCZ। त्रिभुज YBZ तथा यह इसको इक्वेशन 1 दे दें, तथा त्रिभुज YBZ तथा त्रिभुज YCZ में देखो क्या क्या बराबर है। पहले हम लोग देखें कि ये जो BY बराबर CY है, BY बराबर CY समीकरण 1 से, कारण ये समीकरण 1 में मैं प्रूफ कर चुका हूं, समीकरण 1 से, ठीक है। और क्या है, और क्या है, YZ उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कहने का मतलब इसमें भी होगा उसमें भी होगा, दोनों के लिए कॉमन है। मतलब देखो YBZ में भी YZ आएगा, YCZ में भी YZ आएगा, ये दोनों में कॉमन है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर ये AD और BC पैरेलल है, और ये जो इसके AD का जो लंबार्धक होगा, AD का लंबार्धक जो है मतलब AD के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो BC के ऊपर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहां पर तब हम लोग क्या लिखेंगे कि YZB एंगल YZB बराबर एंगल YZC, ये दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि AD जो है BC के साथ पैरेलल है। Therefore AD का जो AD के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो BC के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा। Therefore AD के ऊपर AD का लंब, AD का जो AD के ऊपर लंब, AD के ऊपर स्थित AD के ऊपर स्थित लंब का नाम, ऊपर स्थित लंब RS क्या होगा, BC के ऊपर भी लंब होगा, BC के ऊपर भी क्या होगा, लंब होगा। अगर ये BC के ऊपर लंब है तो हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि AD पैरेलल टू BC, यहाँ पर AD और BC यहाँ के आधार पर क्या है, पैरेलल है, ये हमको दिया है। Therefore AD के ऊपर स्थित लंब RS, AD के ऊपर स्थित लंब RS वो क्या होगा, BC के ऊपर भी लंब होगा। AD के ऊपर स्थित लंब, AD के ऊपर खींचा गया लंब कर दे, वो सुनने में थोड़ा सा अच्छा। AD के ऊपर खींचा गया लंब RS, ये थोड़ा सुनने में अच्छा है। AD के ऊपर खींचा गया लंब जो RS हम लोग खींचे हैं वो क्या होगा, BC के ऊपर भी लंब होगा। तो ये बराबर है, देखो ये क्या है, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये 90 डिग्री का कोण, R लंबाई बराबर है
और सॉरी हाइपोटेनस कर्ण बराबर है और एक साइड बराबर है, देयरफॉर ट्रायंगल वाई बी जेड बराबर है, सर्वांग सम है, बराबर नहीं सर्वांग सम है ट्रायंगल वाई बी जेड और वाई सी जेड आपस में सर्वांग सम है। अगर सर्वांग सम हो गया देयरफॉर बी जेड बराबर जेड सी, बी जेड बराबर जेड सी, बी जेड बराबर जेड सी। तो बी जेड और जेड सी को भी हमने क्या किया, आपस में बराबर है सिद्ध कर लिया, बी जेड और जेड सी। और यहां पर क्या है, बी वाई बराबर सी वाई, बी वाई बी वाई बराबर सी वाई प्रूफ किए थे। यहां पर देखो हम लोग लिख दे बी वाई बराबर सी वाई, ये हमने प्रूफ करके रखा था। रेड पेन से लिखे हैं तो रेड पेन से ही लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ब्लैक में ब्लैक मिल जाएगा। बी जेड बराबर जेड सी, ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर आगे बढ़ते हैं। यहां से जो पोर्शन आएगा थोड़ा सा लॉजिकल आएगा। लॉजिकल कहने का मतलब है, ये जो मेरा PQ है, ये मेरा जो PQ है, PQ पर ये जो PQ है, चूंकि यहां पर लिखेंगे चूंकि AB के लंब समद्विभाजक पर, AB के लंब समद्विभाजक पर O स्थित है। ये O कहां पर है, O स्थित है। यानी अगर ये लंब समद्विभाजक कुछ इस प्रकार से है, इधर का मान और मतलब यहां से यहां तक ये AB, ये Y, ये मेरा PQ था, O कहां है, इसी के ऊपर स्थित है। तो हम लोग क्या देखेंगे, देयरफॉर ये O अगर इसके ऊपर स्थित है, OA और OB आपस में बराबर होगा। देख लो, अगर OA को OB को मिलाकर अगर हम लोग ट्रायंगल बनाए तो हम लोग देखेंगे कि ये कोण 90 डिग्री का है, एक ये कोण 90 डिग्री का है, भुजा बड़ा ये वाला AY और BY आपस में बराबर होगा और OY उभयनिष्ठ है। OY क्या होगा, उभयनिष्ठ है, साइड एंगल साइड से दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, OA बराबर OB। इसको एक बार फिर से देखो, मैंने क्या बोला कि AB के लंब समद्विभाजक पर, लंब समद्विभाजक यानी मेरा यहाँ पर क्या है, AY बराबर है BY के, लंब समद्विभाजक इस बिंदु पर लंब समद्विभाजक PQ इसको लंब समद्विभाजित कर रहा है, देयरफॉर AY बराबर BY। ये लंब है, यानी OA और OB को जब हम लोग मिलाएंगे हम लोग देखेंगे एंगल OYA बराबर है एंगल OYB बराबर 90 डिग्री के, ये दोनों 90 डिग्री के बराबर है क्योंकि ये लंब है, और OY यहाँ पर उभयनिष्ठ है। OY क्या है, उभयनिष्ठ है। तो अगर यहाँ पर मैं देखूं तो साइड एंगल साइड से ये और ये सर्वांग सम होगा। AOY ट्रायंगल AOY सर्वांग सम है ट्रायंगल BOY के। तो हम लोग बोल सकते हैं OA बराबर OB। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं OA बराबर OB, OA बराबर OB। इसको हमको दिखाने की जरूरत नहीं है, OA बराबर OB। इसी प्रकार
इसी प्रकार क्या है, एडी तथा बीसी यहां पर एक एक करके लेते हैं। इसी प्रकार एडी के लंब समद्विभाजक, एबी का लंब समद्विभाजक क्या था, पी क्यू था। एडी के लंब समद्विभाजक एडी के लंब समद्विभाजक आर एस पर ओ स्थित है, आर एस पर ओ स्थित है। एडी का लंब समद्वि, एडी ये है। इसी प्रकार एडी का अगर हम लोग लंब समद्विभाजक देखें, यहाँ पर भी क्या है, ओ स्थित है। एडी के लंब समद्विभाजक पर भी ओ स्थित है, मतलब एडी के ऊपर ये जो लंब समद्विभाजक आर एस है, इसी के ऊपर क्या है, एक पॉइंट पर ओ स्थित है। ये ए डी वाई, तो यहाँ पर क्या होगा, ए वाई बराबर डी वाई। लंब समद्विभाजक है, यानी ये और ये कोण बराबर है। एंगल ए वाई ओ बराबर एंगल डी वाई ओ, ये बराबर है 90 डिग्री के। और ये जो ओ वाई है, यहां से यहां तक ओ वाई उभयनिष्ठ है। अगर ओ वाई उभयनिष्ठ है, हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ए वाई ओ सर्वांगसम है। ट्रायंगल डी वाई ओ, अगर ये सर्वांगसम है तो हम लोग बोलेंगे ओ ए बराबर ओ डी, ओ ए बराबर ओ डी। इसके आधार पर लिखेंगे कि देयरफॉर एंगल ओ ए बराबर ओ डी तथा बीसी का लंब, बीसी का इसी प्रकार एडी के लंब समद्विभाजक आर एस पर स्थित है तथा बीसी के लंब समद्विभाजक बीसी का जो लंब समद्विभाजक है, वहां पर बीसी का लंब समद्विभाजक क्या है, आर एस पर। इसका भी तो लंब समद्विभाजक वही है, आर एस पर ओ स्थित है। तो इसको भी देखें, यहाँ पर बीसी इस प्रकार है, इसका लंब समद्विभाजक ये इसी ओ कहां पर है, यहाँ पर है, इसका नाम जेड है। इसके आधार पर क्या लेंगे, बी जेड बराबर जेड सी है। लंब समद्विभाजक है, मतलब ये यहाँ पर भी लंब है। एंगल बी जेड ओ बराबर है एंगल सी जेड ओ, कितने के बराबर है, ये सब बराबर है 90 डिग्री के। और क्या है, ये जो ओजेड है उभयनिष्ठ है, ओजेड उभयनिष्ठ है। यहाँ पर ओजेड उभयनिष्ठ है। अगर ये उभयनिष्ठ है हम लोग बोलेंगे कि ये ट्रायंगल ओबीजेड सर्वांगसम है ट्रायंगल ओजेड सी के। अगर ये सर्वांगसम है तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो ओबी है, यहाँ से ओ से बी और ओ से सी, ओबी बराबर है ओसी के। हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ओबी बराबर ओसी। ये 3, ये 4, ये 5। समीकरण 3, 4 तथा 5 से देखो, OA बराबर है OB, OA बराबर OB।
यहाँ पर देखो फिर OB किसके बराबर है, OC, और फिर समीकरण 2 से OA बराबर OD, OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD। Therefore O बिंदु को केंद्र मानकर, O बिंदु को हम लोग क्या मान रहे हैं, केंद्र मानकर, O बिंदु को केंद्र मानकर हम लोग कोई भी OA, OB, OC, OD, OA या OB या OC या OD केंद्र मानकर OA, OB के बराबर अर्धव्यास लेकर, के बराबर अर्धव्यास लेकर OA या OB, हम लोग किसी एक को OA या OB या OC या OD को अर्धव्यास लेकर अगर यहाँ पर अर्धव्यास लेकर क्या है, यहाँ पर अर्धव्यास लेकर के बराबर अर्धव्यास लेकर खींचा गया वृत्त, तो खींचेंगे वृत्त, खींचा गया वृत्त क्या होगा, A B, इसको नीचे लिखें, खींचा गया वृत्त क्या होगा, A B C और D से होकर जाएगा, A B C तथा D से होकर गुजरेगा, D से होकर गुजरेगा, ये चारों बिंदुओं से होकर, शीर्ष बिंदुओं से होकर गुजर रहा है, अर्थात समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु क्या होंगे, समवित्तीय होंगे, जो उसको हम लोग की प्रूफ करना था कि लास्ट में लिखेंगे। Therefore A B C तथा ABCD ट्रेपेजियम के शीर्ष बिंदु, ये शीर्ष बिंदु का नाम क्यों मैं लिख रहा हूं, जो हमको therefore ABCD ट्रेपेजियम के शीर्ष बिंदु के शीर्ष बिंदु समवृत्तस्थ होंगे। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।